देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इन दिनों बिज़नेस कितना बढ़ता जा रहा है। लोग नए नए बिज़नेस में पैर रख रहे हैं और वो रिस्क भी वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। हमारे साथ है कृष्णा सिंह जी। ये हमें बताएंगे कि कैसे उस रिस्क से बचा जा सकता है और कैसे अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कृष्णा सिंह जी, आपका युवा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो पहले आप अपने बिजनेस का थोड़ा परिचय दें ताकि हमारे दर्शक जान सके कि किस तरीके से आप बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा कंपनी गोल्डफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है और हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे जिसको बौद्धिक संपदा बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में अग्रसर हैं। काफ़ी सालों से हम ये काम कर रहे हैं और अभी हमने जो हमारा 24 साल से इसके ऊपर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये देखा कि बिज़नेस और ब्रांड को ये पता कर पाना कि हमारा या उनका जो ब्रांड है कॉपी हो रहा है, ये काफ़ी मुश्किल रहता है उनको पता करना। और जब तक वो पता नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपका ब्रांड कॉपी हो रहा है, कोई भी मार्केट में उसका दुरुपयोग कर रहा है, तब तक आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसके पीछे हम लोग काफ़ी सालों से लगे हुए थे कि कुछ इसका सोल्यूशन आए और अब हम वो सोल्यूशन लेकर के आए हैं गोल्डफिन CWS के रूप में, जिसको हम ब्रांड का बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। और इसके माध्यम से जो भी ब्रांड ओनर है वो अपने ब्रांड का कहीं भी दुरुपयोग हो रहा हो उसको बढ़िया तरीके से और तुरंत उसको ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। और एक बार वो अगर मॉनिटर हो गया और आपके ब्रांड के कॉपियर्स जो हैं, जिसको हम लोग कॉन्टरफिट्स या पायरेसी भी बोलते हैं, एक बार वो पकड़ में आ गया तब आपके लिए उसके खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ में हम लोग काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी हज़ारों की संख्या में ब्रांड्स हमने प्रोटेक्ट किए हैं और ब्रांड ओनर्स को हमने सक्षम किया है सालों से कि वो अपने ब्रांड को ग्रो कर पाएँ, उसके रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर पाएँ। क्योंकि आपकी ब्रांड को अगर कॉपी होने से आप बचाते हो तो आपकी रेवेन्यू कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होती है, आपका ब्रांड का ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। कृष्णा जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी कंपनी किस तरीके से ब्रांड को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है ये तो समझ में आ रहा है, पर किस तरीके से करती है ये थोड़ा बताइए। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका ब्रांड अगर कॉपी हो रहा है उसको ठीक समय से आप समय रहते पकड़ पाएँ कि अगर कोई कॉपी कर रहा है, कौन कॉपी कर रहा है और कैसे कॉपी कर रहा है। और वो ज़्यादा ज़रूरी सवाल है आज के दिन में, क्योंकि इंडिया जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं हम लोग, और हम अभी ऑलरेडी विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं GDP में, और आगे चल के हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने हमारे बड़े ब्रांड्स हैं, जितने हमारे छोटे ब्रांड्स भी हैं, वो अपने ब्रांड को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ये डरे कि कोई आपका ब्रांड को, उनके ब्रांड को कॉपी कर लेगा। तो हम उनको सक्षम बना रहे हैं आज के डेट में कि उनका ब्रांड को कोई भी कॉपी करे वो समझ लें। उसके बाद उस ब्रांड के कॉपियर के खिलाफ में क्या एक्शन लेना है वे उनके हाथ में है। इसके लिए कई सारे समाधान हैं। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस उनके ऊपर में लेकर के आ सकते हैं। इसके लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में कई लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे लॉ फर्म्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं ऑलरेडी। और तो हर बड़े ब्रांड का कोई ना कोई लीगल एसोसिएट होता है, लीगल अटॉर्नी होता है, आप उनके माध्यम से एक्शन ले सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपको सही समय पे पता चल जाए कि आपका ब्रांड कॉपी हो रहा है, और वो हम करके दे रहे हैं गोल्डफिन CWS के माध्यम से। अभी हम लोगों की बातचीत चल रही थी तो मैंने ये भी सुना था कि समय रहते ही ये अगर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके खुद के ब्रांड होने के बावजूद आप उसको गंवा सकते हैं। तो ये समय ड्यूरेशन पीरियड ये किस तरीके से देखा जाता है और इसको किस तरीके से जो है लोगों को आगे बढ़ के इसको अप्रोच कर सकते हैं, आपको ये थोड़ा बताइए हमें। देखिए, इसमें कोई फिक्स मापदंड नहीं है कि कितना समय हो सकता है। जितना जल्दी हो सके आपके ब्रांड के कॉपियर को आप पकड़ें और उसके खिलाफ एक्शन लें, ये आपके ब्रांड के लिए ज़रूरी है और आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जितने दिन आप लगाएंगे उस ब्रांड कॉपियर को पकड़ने में और उसके खिलाफ एक्शन लेने में, उतना ज़्यादा आपका ब्रांड का नुकसान हो रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपका FMCG का प्रोडक्ट है, आप पैकेज्ड तेल, पैकेज्ड एडिबल ऑयल बनाते हैं और आपका पैकेज्ड एडिबल ऑयल किसी ने कॉपी किया। पैकेज्ड एडिबल ऑयल बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो उसका ब्रांड अगर कोई कॉपी आपका करता है और 2 साल 3 साल तक कॉपी किए जाता है और आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो क्या होगा कि वो बहुत आप उस वो
इतना बड़ा मार्केट है कि वो आसानी से 100 200 400 करोड़ का वो टर्नओवर खड़ा कर लेगा। उसके बाद जब उसके खिलाफ आपको पता चलता है कैसे भी करके आपके डीलर नेटवर्क से, आपके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से, और आप कोशिश करेंगे कि उनको लीगल नोटिस भेजा जाए, तो आप देखेंगे कि क्योंकि उनको ऑलरेडी ये एक पैसा कमाने का दुरुपयोग करके आपके ब्रांड को उनको मौका मिल गया है, और उन्होंने ऑलरेडी कितने सारे बहुत पैसा और रुपया कमा चुके हैं, वो बहुत आपसे फाइट करने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे, और आपका भी उसमें काफ़ी लीगल खर्चा आपका काफ़ी बढ़ेगा, करोड़ों में लाखों में इसमें खर्चा हो सकता है, और उसके बाद भी कोई ठीक नहीं है कि आप उसमें जीत ही जाएंगे, क्योंकि आपने काफ़ी देर कर दिया उनके खिलाफ एक्शन लेने में। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितने देर में हो सकता है, सवाल ये है कि जैसे ही सबसे पहले तो आप अपने ब्रांड को मॉनिटर करिए। आज तक इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, हम ये सिस्टम लेकर के आए हैं, हम ये पेन पॉइंट समझते हैं, इसलिए हम ये सिस्टम लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो इसको मॉनिटर करिए, कोई भी ब्रांड हो। काफ़ी सारी कंपनियां सोचती हैं कि हम छोटे कंपनी हैं, हम छोटा ब्रांड है हमारा, तो हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्रांड अगर कॉपी होता है तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में जा कर के वो लीगल एक्शन लेने के लायक भी नहीं रहें, बिकॉज लीगल एक्शन लेना काफ़ी महंगा होता है। सो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप छोटे ब्रांड हों, चाहे आप बड़े ब्रांड हों, कि आप अपने ब्रांड को मॉनिटर करिए, और जितना जल्दी आप को कोई भी कॉपियर मिले उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन लीजिए। एक्शन एक लीगल नोटिस से शुरू हो सकता है और ऊपर जा सकता है, वो आपका लीगल काउंसिल जो है वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें जागरूक रहिए, और जागरूक रहेंगे तो आपका ब्रांड को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और आपके ब्रांड दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा भी। जी बिल्कुल। कृष्णा जी, अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, नए बिजनेस को वो स्टार्ट करता है, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अपने को बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपके चैनल का टैगलाइन है निर्भीक निर्णायक, युवा शक्ति निर्भीक निर्णायक। और युवा को भी जब भी अपना कोई भी नया बिजनेस चालू करें, स्टार्ट करें, तो उनको भी निर्भीक और निर्णायक होकर के बिजनेस करना चाहिए। निर्भीक इस तरीके से कि आप जिस ब्रांड को लेकर के चल रहे हैं वो ब्रांड किसी और का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये एक बहुत इजी टेम्पटेशन होता है किसी के लिए भी कि भाई कोई ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है, हम उसको कॉपी कर लें, हमारा ब्रांड भी ये भी उतना ही सक्सेसफुल हो जाएगा। वो सही रास्ता नहीं है। आप अपना खुद का पहचान बनाइए, आपकी खुद की ब्रांड बनाइए, और उसको सबसे पहले ब्रांड को स्टार्ट करने के पहले, लॉन्च करने के पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपने अभी तक नहीं कराया है तो अब करा लीजिए। मैंने आपको कल करना चाहिए था, लेकिन आज भी देरी नहीं हुआ है। तो ये आपको आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए निर्भीक बनाएगा, और निर्णायक तरीके से आप आगे चल करके अपने ब्रांड को बढ़ा पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, और आपको फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी कि कभी कोई ब्रांड आपका कॉपी भी करता है तो आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, आपको वो बचाएगा, और उसके माध्यम से आप कोई भी कॉपियर को रोक सकेंगे। तो युवा को हमेशा, आई थिंक, भारतवर्ष जिस तरीके से ग्रो किया है उसका सबसे ज़रूरी हिस्सेदारी इसमें युवा वर्ग का रहा है। तो युवा को निर्भीक और निर्णायक होकर के अपने ब्रांड को और अपने व्यवसाय को करना चाहिए। मेरा ये संदेश रहेगा युवा वर्ग। जी, अभी हम लोग आपका एड फिल्म देख रहे थे, काफ़ी अच्छी एड फिल्म बनी है, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था और ये कैसे, आपको क्या मोटिवेशन मिला इसको बनाने के लिए, ये थोड़ा बताइए। देखिए, मोटिवेशन एकदम सिंपल है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसमें जो सर्विस हम लोग लेकर के आए हैं ये सर्विस एकदम नया है, और लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके से किया जा सकता है। लोगों के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, उनको पता नहीं है कि हम कैसे, आज के डेट में सब सारे ब्रांड सोचते हैं कि हमें अगर जल्दी पता चल जाता तो हम इस उनके ब्रांड के की जो कॉपियर्स हैं उनको पकड़ पाते और उनके ब्रांड को लॉस को रोक पाते। तो वो सर्विस हम लेकर के आए हैं, लेकिन सिर्फ सर्विस लेकर के आने से होगा नहीं, हमको इसको हर ब्रांड तक इसको पहुंचाना होगा, इस मैसेज को। और उस मैसेज को पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि एड फिल्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इसको पहुंचाएं, और इसी के लिए हमने ये एड फिल्म्स बनाए हैं, ताकि लोगों तक, ब्रांड ओनर्स तक ये हमारे एड फिल्म्स पहुँचे। और उन्हें ये पेन पॉइंट्स पता है, उन्हें पता है कि उनकी ब्रांड कॉपी हो रही है, उन्हें पता है कि उनकी ब्रांड कॉपी होने से उनको कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनको कौन कॉपी कर रहा है। और जब तक उन्हें पता चलता है कि ये ब्रांड उनका कॉपी हो रहा है, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। तो ये जागरूकता को फैलाने के लिए हमने ये एड फिल्म्स बनाए हैं, और 13 तारीख को हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं।
और इसके बाद में हम आशा करते हैं कि सारे ब्रांड ओनर्स इस एड फिल्म्स के माध्यम से और समझ पाएंगे कि कैसे गोल्डफिन CWS उनके ब्रांड को मॉनिटर करता है रियल टाइम में, और उस मॉनिटरिंग से उनको अपने ब्रांड के कोई भी तरह के कॉपी, किसी भी तरह का दुरुपयोग उनको पता चलता है तुरंत, जिससे वो सक्षम होते हैं उस कॉपीइंग को रोकने के लिए, और कोई भी तरह का लीगल एक्शन वो ले सकते हैं। जी। अच्छा, हम युवा शक्ति से हैं और युवा शक्ति के माध्यम से आप युवा साथियों को, हमारे जो युवा दर्शक है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? निर्भीक होकर के अपना काम करिए, और हमारे देश में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, जो युवा वर्ग है काफ़ी स्टार्टअप्स कर रहा है, नए नए आइडियाज़ लेकर के आ रहा है, नया नया बिजनेस कर रहा है। और मैं तो देखता हूँ चारों तरफ, तो मुझे खुशी होता है कि मैं आज भारतवर्ष में हूँ, क्योंकि जिस तेज़ी से युवा वर्ग स्टार्टअप्स और बिजनेसेस ला रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि हम विश्व का पहला और सबसे बड़ा इकोनॉमी हम बन जाएंगे, फर्स्ट बिगेस्ट टॉप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो युवा वर्ग से यही है कि जो आप अच्छा कर रहे हैं करते जाइए, और निर्भीक और निर्णायक होकर के करते जाइए। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ऐसे ही कृष्णा सिंह जी के पीछे पायल सिंह जी, जो उनकी वाइफ है, उनका हाथ है। तो पायल जी से बात करेंगे कि किस तरीके से वो कृष्णा जी को उनके काम में मदद करती है और किस तरीके से उनको मोटिवेट करती हैं। पायल जी। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इतना मोटिवेटेड है कि दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक सीखा है, मैं 6 साल से ऑफिस में आती हूँ, एंड ट्रेडमार्क जो भी है अपना, जो भी है वो मैंने सीखा है। एंड पूरा अपना जो टीम है, पूरा एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। एंड बस यही एक इरादा है कि इसको हम आज के डेट में IPR एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो फर्म है आज के डेट में इंडिया का टॉप मोस्ट 5 फर्म है, उसको 5 पे नहीं, हमें उसको नंबर 1 पे ले जाना है। तो यही हमारा मिशन है आगे। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। पायल जी, क्योंकि आप वर्किंग भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं और घर भी संभालना पड़ता है, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरीके से ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चला जा सकता है, ये बताइए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे फैमिली में बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको अपना, वो लोग अपना देख लेते हैं, खुद को एक दूसरे को कर लेते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत है हेल्पिंग हैंड्स है घर पे, तो मैनेज हो जाता है। मैं यही चाहती हूँ हर एक जो आज की लेडीज़ हैं, जो अपना खुद का बिज़नेस करना चाह रही हैं या शुरू करना चाहती हैं, तो थोड़ा सा अगर उनको पुश किया जाए या उनको थोड़ा सा हेल्प किया जाए, तो बहुत बड़ा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब आगे मिलके इसको कर सकते हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे बहुत लोग कर सकते हैं। हमारे साथ है फिल्म मेकर शिलाजीत दे। इन्होंने ये एड फिल्म बनाई है और बहुत खूबसूरत एड फिल्म बनाई है। तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था और क्या आपकी सोच रही इतनी सुंदर एड फिल्म बनाने के पीछे, ये थोड़ा बताइए। सोच थी कि एक अच्छा फिल्म बनाया जाए, ताकि जिस कंपनीज और जिस ब्रांड को टारगेट करके ये फिल्म बनाया जा रहा है, जो प्लान किया जा रहा है, जिनका ये पेन पॉइंट है, उनको जल्दी से समझ में आए और रिलेट कर पाए कि गोल्डफिन CWS कैसे उनको अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है, उनके ब्रांड कॉपी होने से कैसे वो जल्दी जान सके। तो उसी तरीके से ये फिल्म को बनाया जाए, तो ब्रांड ओनर जल्दी से समझ पाए कि गोल्डफिन CWS कैसे उसको हेल्प कर सकता है। इसको, क्योंकि एक एड फिल्म बनाना बहुत छोटे में पूरा संपूर्ण चीज़ जो दिखाने चाहते हैं वो दिखाना पड़ता है। तो कितनी मेहनत लगी आप लोगों को इसको बनाने में? देखिए, फिल्म बनाने में उतना ही मेहनत लगता है जितना एक डॉक्टर को चिकित्सा में करने में लगता है, या कि बिजनेस ओनर को बिजनेस रन करने में लगता है। तो मेहनत तो हर काम में लगता है, तो इसमें भी लगा है। हालांकि दिमाग और शरीर दोनों का मेहनत इसमें लगता है, और काफ़ी कम टाइम में ये काम को फिनिश किया गया है। और बहुत 80 से 100 आदमी इस शूटिंग में इन्वॉल्व थे, प्री और पोस्ट में इन्वॉल्व थे। शूटिंग डिपार्टमेंट था, कैमरा डिपार्टमेंट था, लाइट, कैमरा, ड्रेस, मेकअप, एक्टर्स थे बहुत सारे। सुदीप मुखर्जी बोल के एक बहुत अच्छा एक्टर हैं इधर के, संदीप चटर्जी एक्टर हैं, और भी काफ़ी 2 और एक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो जो ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है, जो स्क्रिप्ट है, उसको ठीक से समझ के उसको सीन में अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए हैं। तो उन लोग का काफ़ी टीम का मेहनत लगा है, तब जाके ये फिल्म बना है। लेकिन मेहनत तो सब काम में ही लगता है, इसमें कोई अलग नहीं है। हाँ, तो युवा शक्ति के माध्यम से आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे?
युवा को देखिए, हम तो खुद ही एक युवा है, तो हम युवा को बोलने के पोजीशन में नहीं है। साथ साथ चलते हैं हाँ, यही है कि ऑनेस्टली काम किया जाए। हम जिनको देख के बड़े हुए हैं, जिनसे सीखे हैं, देखे हैं कि जो भी सक्सेसफुल हैं वो ऑनेस्टली काम किए हैं, मेहनत से काम किए हैं, हम भी वो करने का कोशिश करते हैं। यही बोलेंगे कि जो सक्सेसफुल हुए हैं और जो अच्छे हैं उनके राह में चलने के लिए, बस यही। धन्यवाद युवा शक्ति सिंह।